अयोध्या काशी तैयार, मथुरा सजेगी इस बार। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से श्री कृष्ण मंदिर को लेकर एक संदेश गया है। मथुरा दौरे से प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी संदेश दिया है। पीएम मोदी ने मथुरा दौरे में कहा, अयोध्या में राम मंदिर लोकार्पण की तिथि आ गई है। अयोध्या काशी हो गई, मथुरा भी अब दूर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि भविष्य में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप में दर्शन होंगे। तो वहीं सीएम योगी ने भी कहा कि अयोध्या काशी संवर गए, मथुरा संवर रहा है। मथुरा वृंदावन के तीर्थ 9 साल में केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। अयोध्या में जो असंभव था वो भी संभव मोदी के नेतृत्व में हुआ है। हर कोई 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आज इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अयोध्या काशी तैयार, मथुरा सजेगी इस बार। मोदी बोले, अयोध्या काशी हो गई, मथुरा अब दूर नहीं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। कृष्ण जन्मभूमि का इंतजार खत्म होगा इस बार। योगी बोले, जो सदियों से नहीं हुआ मोदी ने किया। हमारी मथुरा, बल्कि मथुरा वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। मथुरा से मोदी का संदेश, 24 का बनेगा जनादेश। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो जन्म से जा रहे होंगे, जन्म से जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भक्त होंगे जो हर महीने गोवर्धन का वो लगाते हैं परिक्रमा। जी। तो हम किन किन की बात तो उनकी करनी चाहिए जो जन्म से जा रहे हैं। जी। जो पहली बार आ रहे हैं, ये कौन सी उपलब्धि है? ये तो नाकामी है उनकी। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर आज पूरी डिबेट फोकस रहने वाली है। वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। सवाल नंबर 1, अयोध्या काशी तैयार, मथुरा सजेगी इस बार। क्या 2024 में पुरजोर तरीके से इस बार मथुरा का मुद्दा छाया रहने वाला है? बीजेपी खास तौर पर इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने वाली है। अयोध्या काशी हो गई, मथुरा अब दूर नहीं, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं। और ये इसलिए भी अहम है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह वो मथुरा पहुंचे हैं और वहां मंच को जब संबोधित किया तो क्या बात उन्होंने कही। ब्रज की भक्ति 2024 में सत्ता की शक्ति दिलाएगी क्या? अब देखना होगा विपक्ष का इसका क्या काउंटर विपक्ष के पास है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। महंत धर्मेंद्र गिरी जी हैं, त्रिशूल बाबा के नाम से विख्यात हैं, हिंदू धर्मगुरु। फजील अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। और सबसे पहले सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे। काशी का जिक्र होता रहा है, अयोध्या का जिक्र दशक भर से ऊपर हो गया, राजनीति में होता रहा है, और अब मथुरा। क्या 2024 की पिच पर यह मथुरा का मुद्दा भी छाया रहने वाला है? मथुरा या कृष्ण की भक्ति से 2024 की शक्ति बीजेपी के लिए आएगी क्या? देखिए,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के शासन में आने के बाद से आज अयोध्या, मथुरा और काशी की चर्चा हो रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में दंगा, अपराधी और आतंकवादियों की चर्चा होती थी। कितना बड़ा परिवर्तन आया है। राम जन्मभूमि मंदिर में और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाने वाले अकेले प्रधानमंत्री हैं और सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो गए हैं। आज तक वहां पर हमने समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं देखा जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पे गए हों। किसी ऐसे बड़े नेता को कांग्रेस के नहीं देखा जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पे गए हों। ना ही हमने राम जन्मभूमि मंदिर पर देखा हुआ है, क्योंकि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए इन्होंने इन स्थानों से दूरी बना के रखी है। आज काशी विश्वनाथ जी की कॉरिडोर की भव्य चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। किस तरीके से करोड़ों तीर्थ यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दी गई हैं और वहां के स्थानीय लोगों को उससे कितना रोजगार और व्यापार मिला है, इसकी आज कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसकी 500 रुपए की हैसियत थी वह 5000 रुपए रोज कमा रहा है। तो यह अध्यात्म के साथ पौराणिक चीजों को संयोजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हम करते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। भक्ति के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी जोड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि पहली बार आए हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो नाकामी है। लेकिन बीजेपी कह रही है, बता दीजिए विपक्ष का कौन सा नेता यहां पर कितनी बार आया है पहले? देखिए, शायद हमारे बीजेपी के प्रवक्ताओं को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि श्री अखिलेश यादव जी और हम लोग का जन्म ही दद्दा वही भाव है। हम सब वहीं पैदा भये, उन्हीं गलियों में दौड़ दौड़ के बड़े भये। न जाने कितनी बार गए होंगे, हमें खुद नहीं पता कितनी बार गए होंगे। हम लोग न जाने कितनी बार गए होंगे, लेकिन जावे को मतलब थोड़ी कि हम तुम्हें बताएंगे, फोटो खिंचाएंगे, डाल देंगे कि हम गए थे। इसलिए हम कह रहे हैं, हम लोग तो ब्रज के लोग हैं और वहाँ पे पैदा बड़े और ब्रज में हमेशा जाते रहे। इसलिए हमसे बातें ना की जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो एक दो बार जाते हैं वो बताएंगे कि हम कितनी बार गए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि धर्म हमारा आस्था का विषय है। हम उसको कतई राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहते। हम आस्था है, धर्म होना भी चाहिए। हम जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं जो अपने अपने धर्म को मानते हैं, उनकी जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आदेश से बनना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये भी देख लेना चाहिए कि उसमें जो ज़मीन का कभी कभी घोटाला आ जाता है, उस पर भी इनको देखना चाहिए। लेकिन हम प्रभु राम के बच्चों की भी बात करते हैं कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो जाए, उनकी बच्चियों को कोई तकलीफ ना हो जाए। तो प्रभु राम के बच्चे जब परेशान होते हैं, जब उनकी बच्चियां जब धरने पे लक्ष्मी रूपी बेटियां बैठती हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दिया जाए, वो दिवाली तक नहीं मना पाती। दिवाली भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ मिलकर मनाते हैं। तो हम लोग तो प्रभु राम, प्रभु कृष्ण सबका तो हम लोग पूजा करते ही हैं। साथ में उनके बच्चों के भी हम बात करते हैं कि उनके बच्चे कैसे अपने पैरों पर खड़े, उनके बच्चों को कैसे प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी, जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा पहुंचकर मंच से जो भाषण दिया और कहा कि अयोध्या काशी हो गई, मथुरा अब दूर नहीं। आस्था जी, प्रधानमंत्री जी को मथुरा याद आया, वो भी तब जब राजस्थान के चुनाव प्रचार रुक चुके हैं, क्योंकि 4 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से लगे हुए हैं और ये सरकारी खर्चे पर एक तरह से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो पूरा देश जानता है कि किस लिए किया जा रहा है। क्योंकि जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो गुजरात की मस्जिदें याद आ जाती हैं, जब कर्नाटक में चुनाव होता है तो कर्नाटक के हनुमान जी याद आ जाते हैं, और जब कहीं भी चुनाव होता है, कहीं भी चुनाव होगा, केरल में चुनाव होगा तो केरल का मंदिर याद आ जाएगा। तो ये सारी चीजें उसी से जोड़कर देखी जा रही है। वो जो 4 जिले हैं वो अलवर, भरतपुर, दौलतपुर और सवाई माधोपुर, इन 4 जिलों में प्रचार प्रसार थम चुका है। पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार थम चुका है, पर प्रधानमंत्री जी रुकने वाले नहीं। उनको अभी भी आप इसको राजस्थान चुनाव से देख रही हैं, लेकिन क्या इसको 2024 से जोड़कर और बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए? इसका क्या जवाब विपक्ष प्रस्तुत करेगा? इससे पहले प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आए? जब चुनाव सर पर आए तब भगवान याद आए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आपकी विकास की सारी योजनाएं कहाँ हैं? धरती में समा गई हैं या आसमान में निगल लिया है कि आप उस पर चुनाव में वोट नहीं मांग पा रहे? आज आपको ये बताना पड़ रहा है कि मैं मंदिर में हूं, मैं दर्शन कर रहा हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मुझे वोट दे दो। ये हकीकत है। ठीक है, महंत धर्मेंद्र गिरी जी हमारे बीच में हैं। महंत जी, यहां पर सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पार्टियां, दोनों में से किसका हिंदुत्व बड़ा, इसके लिए भी एक जंग छिड़ी हुई है। देखिए, जंग का तो मैं समझता हूं कि कोई मायने नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अभी अवस्थी जी ने बताया कि सिर्फ ये जो आस्था है, आस्था ही नहीं है, विकास का भी एक भाग है।
मैंने आज कैलकुलेशन मेरी 10-5% इधर उधर हो सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देश का 10 करोड़ हिंदू घर से बाहर सिर्फ तीर्थ स्थल और मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमेशा बना रहता है, और विदेशी 1.5 करोड़ हैं, जिनका मैंने आकलन किया है कि साल का 20 लाख करोड़ तो हिंदुओं से खर्च होता है सिर्फ तीर्थ स्थानों के लिए, और विदेशियों का 10 लाख करोड़ खर्च होता है सिर्फ भारत के अंदर जो तीर्थ स्थल है हमारे और जो हमारे मठ मंदिर है उनके लिए। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम अपनी कमाई का हिस्सा जो इन मठ मंदिरों के दर्शन करने में खर्च करते हैं, उससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखना चाहूंगा कि कहीं भी किसी भी मस्जिद में इस तरीके का कार्य नहीं किया जाता है। मस्जिदों का पैसा जो जहां वो जमा किया जाता है वो सिर्फ आतंकवाद को खड़ा करने के लिए यूज होता है, इस्तेमाल होता है। अगर मक्का मदीना में जाके वो पैसा खर्च होता है तो वो भी आतंकवाद के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, जो हिंदुत्व के खिलाफ और जो विकास के खिलाफ खड़ा किया जाता है। फजील अहमद जी, आवाज पहुंच रही है? आस्था जी, हाँ आस्था जी कितना कुंठा में है बेचारे। इनको पहले तो ठीक बोले, ठीक है अपने धर्म की आप बात कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे के धर्म पर उंगली उठाए, उनका आलोचना करें, उनका क्रिटिसाइज करें, ये आपको एक महान इतना भी इसकी निंदा के आप अपने धर्म की बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे के धर्म को जानबूझ के नीचा दिखाना ये तो बहुत ही कुकृत्य है। आशा जी 1,24,000 1,40,000 करोड़ रुपया, औरंगजेब सुन लीजिए, अब सुनिए किया हुआ है, 1 लाख में हमें पीड़ा नहीं होती क्या? अरे सुनिए ना, आतंकवाद मत फैलाइए यहाँ पे, बैठिए चुपचाप, पर्सनल अटैक बैठिए आप चुपचाप। 1,40,000 करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से सरकार देश की गरीब जनता का पैसा वसूल रही है। पूरे देश से हर महीने 1,40,000 करोड़ रुपया सरकार वसूल रही है। बहुत मुश्किल से लोग गाड़ी कमाई है, गरीब है, मजदूर है, मेहनत मजदूरी करके देश को ये पैसा दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी उसके मालिक हैं, खूब घूमे, खूब चश्मा पहने, खूब सूट पहने, खूब हजारों करोड़ का हवाई जहाज खरीदे, मंदिर बनावे, मंदिर जाए, ये उनकी अपनी इच्छा है। देश के गरीबों का पैसा, देश की जनता का पैसा वो कहां खर्च कर रहे हैं, ये उनका अपना नैतिक है। दूसरी बात हम कह रहे हैं, कोई भी बात हम कह रहे हैं कि जिस तरह से ब्राह्मण धर्म के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, तो ब्राह्मण धर्म का वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। यही सारनाथ है, पूरी दुनिया से लोग सारनाथ आते हैं, तथागत बुद्ध यहीं पैदा हुए, लेकिन आज तक सारनाथ नहीं गए। इनको पहले ब्राह्मण धर्म नहीं हो, ब्राह्मण धर्म की क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया के भारत पैदा हुए तथागत बुद्ध, पता ही नहीं है। फजील जी, आपका ऑडियो वैसे भी साफ नहीं आ रहा है, फ्रेम फ्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत है? जब तक वो दुरुस्त होती है मैं फिर आपके पास लौटूंगी, ठीक है? आलोक अवस्थी जी। देखिए आस्था जी, मेरा इतना स्पष्ट रूप से कहना है, अब मैं अनुराग भदौरिया जी को भी सुन रहा था, कह रहे थे कि हम जाते धर्म करने तो हम फोटो नहीं खिंचाते हैं। अभी केदारनाथ जी गए थे, फोटो नहीं खिंचाई थी क्या? अभी आप मंदिर जाते हैं, फोटो नहीं खिंचाते? हम कह रहे हैं कि पैदल ही लेकिन आप कभी रामलला के मंदिर हमें क्या बताओगे? क्योंकि रामलला के मंदिर इसलिए नहीं गए क्योंकि आपने वहां पे राम भक्तों को गोलियों से मारा था। बात आपने रामलला की परिक्रमा को रोक दिया था। हमें क्या बताओगे? आपने पैदल भाई है अपनी बताओगे, तुम जात हो कि ना जात हो, वो हमारा विषय ना ही है दद्दा। हम जो कह रहे हैं वो सुन ले, हम कह रहे हैं कि विकास की बात कर लीजिए, थोड़ा सा विकास के बारे में। ठीक है, एक एक करके बोलिए। आलोक अवस्थी को पॉइंट रखना चाह रहे हैं अनुराग जी। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को जलाते हैं, हमने कहा लक्ष्मी रूपी बेटियां धरने पे बैठी हैं, उनकी आप तनख्वाह तो बढ़ा नहीं रहे थे। आपसे बार बार मांग करते हैं कि उनकी 5,000 6,000 की तनख्वाह बढ़ा दो, तो बेचारी लक्ष्मी रूपी बेटियां धरने पे बैठी रही, आप उनके बारे में आपको चिंता नहीं हुई, तो मैं कैसे मान लूं कि आपको भाई समाज को आगे ले जाने की बात करो ना। समाज, हमें धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप नहीं मानोगे। अखिलेश यादव की पार्टी का है और आपने तो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अरे भाई, और आप तो फिर वही बात करोगे, जब सवाल पूछेंगे कि आपने क्या विकास किया तो आप रटी रटाई बातें गाने लगोगे, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी बोलने लग जाओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने एजुकेशन में क्या काम किया? आप बताइए, मेडिकल या डेंगू फैला हो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? हॉस्पिटल में आपने बेड बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? उस पर चर्चा कीजिए। रोड पे गड्ढे मुक्त रोड हुई कि नहीं, उस पर चर्चा कीजिए। आप युवाओं को पैर पे कैसे खड़ा करेंगे, उस पर चर्चा कीजिए।
तरह डिबेट नहीं चलेगी। नहीं, आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत होइए। एक वक्त में दोनों पैनलिस्ट बोलेंगे, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। मैं जिसका नाम लूंगी, समय दिया जाएगा, उस हिसाब से अपनी बात रखेंगे। ठीक है, आलोक अवस्थी जी 20 सेकंड आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। बोलिए आलोक जी, 20 सेकंड। देखिए मैं इस तरह से स्पष्ट रूप मैं इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। आज हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए उनके तीर्थ स्थल विकसित हो रहे हैं। आज वहां पर जाने के लिए आज हर आदमी जाने को लालायित है, जो कि सारी सुविधाएं वहां बनाई गई हैं। आज गुंडागर्दी नहीं है कि कोई दर्शन करने जाएगा तो कोई उसका पर्स छीन के भाग जाएगा, कोई लूट लेगा या कोई उसकी हत्या कर देगा। इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है अखिलेश यादव की सरकार के बाद से। इसीलिए अखिलेश यादव जी को कोई चुनाव देश की जनता, भारतीय जनता नहीं जिता रही है। कांग्रेस की तो दुर्गति हुई पड़ी है। कांग्रेस के चुनावी हिंदू निकलते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, उसके बाद जाकर के जालीदार टोपी पहन के बैठ जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के ही जनता के बीच में है। ठीक है अनुराग जी, मैंने आलोक जी से पूछा कि आप ये बताइए कि जो महिलाएं, जो हमारी बच्चियां, लक्ष्मी रूपी बेटियां धरना दे रही थी, वो अपना 4,000 तनख्वाह बढ़ाने की बात करें तो उसके बारे में करेंगे। आपने डेंगू के लिए क्या आप चिल्लाने लगे? क्योंकि हमने आपकी परेशानी जो होती जनता की बात करेंगे तो आपको तकलीफ होने लगती है। आप क्यों तकलीफ में जाते हो? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, किसानों की इनकम कैसे बढ़ेगी, किसान कैसे यहाँ खुशहाल होगा, उस पर क्यों नहीं बताना चाहते? आपने क्या योजनाएं लागू की उत्तर प्रदेश के अंदर, आप उस पर चर्चा कीजिए ना, तो हम बहस करेंगे आपसे। आप बिजली कितने घंटे आ रही है गाँव में, लोगों को कितने घंटे किसान को सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है, कैसे मिल रही है, उस पर चर्चा कीजिए, अच्छा लगेगा। चर्चा कीजिए कि महंगाई की क्या हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उस पर अच्छा लगेगा। बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आपको मैंने 20 सेकंड बोलने दिया। आपसी वाद विवाद को यही रोकते हैं प्रियंका गुप्ता जी। मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप 40 सेकंड बोले अनुराग जी, अब आप उनके पीछे बोले, वो आपके पीछे बोले, कमेंट्री होती रही। क्योंकि मैंने उनकी बात को सुना, वो जानते हैं कि भदौरिया जी समाजवादी पार्टी जनता की बात करेगी तो बेचैन हो गए और वो चीखने चिल्लाने लगे। क्योंकि आप हमारी बात दिया बच्चियों के अधिकार की बात उठा के, हमने रोड की बदहाल उठा के क्या गुनाह कर दिया? और जिस तरह की बात करें रोडों पे छिनताई नहीं हो रही है क्या? उत्तर प्रदेश में चोरी डकैती लूटमार हत्या बलात्कार नहीं हो रहे हैं क्या? आप बताइए नहीं हो रहे हैं? 6 लोगों की एक बार हत्या हो गई, वो जवाब देंगे, आप पीछे से फिर बोलेंगे। आलोक जी, एक भी दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? अरे आप एक भी आतंकवादी घटना होने पाई उत्तर प्रदेश के अंदर? योगी आदित्यनाथ जी की बात है, क्या दंगाई और आतंकवादी जो जिलों में घुसे हुए हैं उनको सुधारना, ठीक करना हमें आता है? विषय को भटकाइए मत, आप दोनों विषय को भटकाइए मत, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी ने साफ लाइन ली है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। अब 2024 में इसका जवाब विपक्ष के पास क्या है, मुझे ये बताइए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश और मथुरा के लोगों से क्या बैर है? 500 रुपए का सिलेंडर वहां भी दे देते। जब राजस्थान में आप 450 रुपए का सिलेंडर दे सकते हैं तो यहां भी दे दीजिए। अरे मथुरा के लोगों को ही दे दीजिए, आप अयोध्या के लोगों को ही दे दीजिए। कम से कम कुछ तो अपनी भक्ति दिखाइए कि उसकी शक्ति लोगों को पता चले। देखिए, मंदिर मैं भी जाती हूँ, मंदिर मेरी माँ भी जाती थी, और मंदिर इस देश का प्रत्येक जो हिंदू है वो जाता है। इसमें किसी की कोई योगदान नहीं। ये उसका अपना धर्म है, ये उसको मानता है, वो अपनी उसकी श्रद्धा है। वो फोटो अभी खिंचाने का चलन है तो चलिए ठीक है, सेल्फी भी डालता है, फोटो भी लगाता है। तब ये कैमरे वैमरे नहीं हुआ करते थे, आदमी मंदिर जाकर चुपचाप चला आता था, अपने घर चला जाता था। लेकिन आज आप सिर्फ मंदिर पर वोट मांगेंगे, आप सिर्फ अयोध्या पर। प्रियंका जी, आप जो आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं, राहुल गांधी भी तो वही कर रहे हैं। वो भी केदारनाथ गए थे, क्या उन्होंने कोई फोटो वीडियो पोस्ट नहीं किया? या वो मंदिर गए थे, या प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं या आरती करती हैं तो उनका क्या फोटो वीडियो सामने नहीं आता है? ये तो सभी कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, इसका जवाब क्या है आपके पास? राजनीति को उसकी तरफ केंद्रित मत कर दीजिए। आप सिर्फ, ये तो आपके हाथ में है ना, आप क्या काउंटर खड़ा करते हैं? बताइए, आप क्या विकल्प देते हैं?
क्या मैं राम जन्मभूमि मंदिर का आस्था जी बताइए और राहुल गांधी एक सेकंड आस्था जी ये चीज बताइए कब गए? अरे ये बताइए आलोक जी आप मंदिर कब से जा रहे हैं? आलोक जी क्यों नहीं गए? और अरे आलोक जी बताइए ना मंदिर कब से जा रहे हैं वहां पर राम जन्मभूमि? अरे सुनिए कब से जा रहे हैं आलोक जी मंदिर? क्यों नहीं गए राम जन्मभूमि दर्शन करने? मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल लूं कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर में अरे सुन तो लीजिए मैं बोल लूं राहुल गांधी आलोक जी सवाल सुन लीजिए। आलोक जी अरे आलोक जी सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए आलोक जी सवाल सुन लीजिए भूमि के मंदिर पे जहाँ पे अरे आलोक जी सवाल तो सुनिए क्योंकि आपको सवाल ही नहीं सुनना है चिल्लाना है कमाल है भाई किया गया है इसके बाद जवाब नहीं होता तो चिल्ला के आप डिबेट खत्म करनी है। क्यों नहीं? आलोक जी ये बताइए आलोक जी सुन लीजिए के एजेंडे में अरे आलोक जी सुन लीजिए ना लास्ट 5 मिनट बचे हैं आप लोग अपने समय पर चर्चा होती है। मैं बोलूं तो ठीक है अच्छा आस्था बोलिए। एक मिनट बात कह लूं प्रियंका जी प्रियंका जी एक मिनट मैं एक एक करके आप लोगों का नाम पुकारूंगी आप लोग अपने वक्त पर बात रखिएगा। अच्छा बोलिए अनुराग जी। अच्छा आस्था जी बताइए आप मंदिर कब से जा रहे हैं? बचपन से जा रहे हैं ना, तो इसमें फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? भाई जो भी हिंदू है वो हर हिंदू मंदिर योगदान राम मंदिर में बताते हैं। मेरी बात सुनिए, वो काशी ज्ञान वापी में मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूं आप काशी कब से जा रहे हैं? बचपन से जा रहे होंगे, हम सब जा रहे हैं। जो हिंदू है वो अपने धर्म का निर्वाह बचपन से कर रहा है, लेकिन भारतीय जो जिस धर्म का है वो अपने धर्म को बचपन से मान रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा इतना अनुरोध है आप विकास की राजनीति कीजिए। ये हम लोग के सबके घर में मंदिर है, मंदिर भव्य बन रहा है, अच्छा मंदिर बन रहा है और सभी जवाब सुन लीजिए। लेकिन आप बताइए आस्था जी मैं ये मानता हूँ कि अनुराग भदौरिया जी मंदिर जाते होंगे, क्या कर रहे बताइए आप। लेकिन हमने जो फोटो देखी थी अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में इधर उधर भागने उसमें ईदगाह जाते हुए देखा था उनको, घर पर बैठ करके रोजा इफ्तार करते हुए देखा था हमने अखिलेश यादव को, हमने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के रूप में खाली एक धर्म के तुष्टिकरण करते हुए देखा था, हमने कभी मंदिर जाते हुए नहीं देखा। सत्ता से उतरने के बाद भी हमने अखिलेश यादव को कभी जो है राम जन्मभूमि मंदिर पर जाकर के अपने किए हुए कामों को माफी मांगते हुए नहीं देखा। हमने कभी कृष्ण जन्मभूमि पे जाकर के अखिलेश यादव को ये कहते नहीं सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है, हर हिंदुस्तानी का सम्मान करने वाले लोग हैं और सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, हम सबका सम्मान करते हैं। क्या बुराई है उसमें? मुझे समझ नहीं आता। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है कि आप कम से कम जो परेशान है, गरीब है, कमजोर है, उसकी आवाज उठाइए, उसकी आप ताकत बनिए। आप सत्ता में है, समाज के अंदर में इनको राजनीतिक व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे ऊपर लेके आए, उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल करें, कैसे वो हमारे आपके सारे हनुमान जी की तरह चल रही है आपके ऊपर, चिंता मत करिए, आपकी खाता भी नहीं खुलेगा लोकसभा के अंदर आपका। हनुमान जी की तरह चल रही है आपके ऊपर, आपका पूरा कुनबा हार गया है, भाई भतीजा बीवी सब हार गए। आप जिम्मेदारी से हनुमान जी की तरह चल अनुराग जी आलोक जी आप दोनों शांत होइए, दोनों शांत होइए। फजील अहमद जी कनेक्ट हो गए हैं, बोलिए फजील जी, बोलिए फजील जी 20 सेकंड। ये कह रहे हैं आस्था जी कि आतंकवाद खत्म हो गया, देवरिया में एक परिवार की 4 लोगों की हत्या हो गई। 2014 के बाद से कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ ना देश में, छोड़ दिया है बीजेपी वो के कहेंगे ये बात। बुलंदशहर में बेटी के घर में घुस के 4 लोगों ने बलात्कार कर दिया। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, 200 से अधिक दंगे हुए 3 साल के अंदर। और ये कह रहे हैं देवरिया में बुलडोजर कहां आ गया इनका? धोखाधड़ी करके हलाल प्रोजेक्ट जो खिला रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अरे आंकड़ा उठा के देखिए कि क्या उत्तर प्रदेश जल रहा है, आपने जो है क्या अपराध बढ़ गया यहाँ पे। यहाँ पे एक भाजपा का झंडा लेकर के आप कोई भी कुकृत्य कर दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग अभी एक शहीद हुआ, हमारा जवान एक शहीद हुआ, उसका चेक दे करके लोग फोटो खिंचा रहे थे। हम उसके घर पर गए, उसकी मां ने, हमारे शहीद की मां ने उनको हटा दिया वहां से, कहा कि तमाशा परिवार शहीद को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे थे। विषय पर रही है, कितना सुविधाएं होंगी विषय पर रही है फजील अहमद जी। ये काम हर नेता करता है, सरकार किसी की भी हो, मुझे गिनवा दीजिए जिसकी सरकार होती है उससे जुड़ा हुआ कोई नेता क्या किसी के घर जाकर राहत का चेक नहीं सौंपता। ये तो हम हमेशा से देखते हैं, दुर्भाग्यवश ऐसी तस्वीर, लेकिन ये तो हर सरकार में सामने आती है। हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, क्या बोलेंगे? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? बोलेंगे महिला पहलवान नहीं बोलेंगे, कुल मिलाकर मथुरा का जवाब अभी नहीं है विपक्षी पार्टियों को। मणिपुर जाके देखिए। हाँ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं चाहती है, वो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है, वो मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। आलोक अवस्थी जी
तीसरा का चश्मा पहनिए। के पास कुछ बोलने को नहीं। आलोक अवस्थी साहब ने बोला कि प्रभु राम के बच्चों के बारे में आपके पास क्या उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उत्तर प्रदेश आज भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश आज देश के 80 करोड़ जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार मुफ्त में इलाज दे रही है। बड़े बड़े इलाज कराने के लिए गरीब आदमी अस्पताल में जा सकता है। विकास किया, संपूर्ण गांव का विकास किया, खुली आवाज योजना के माध्यम से आवास योजना के माध्यम से गांव के गांव हजारों गांव को विकास कर दिया हमने। उसमें रोड बना दी, नाली पक्की कर दी, लाइटें लगा दी, सोलर लाइट लगा दी, घर बना दिए। पीछे घर पे हम सड़क पहुंचा रहे थे, घर पे रोजगार के साथ रिपोर्ट कार्ड बीजेपी रखेगी। आपने सवाल पूछा, उनका जवाब सुनिए आप। एम्बुलेंस ही पुराने हो गए, एम्बुलेंस तो नए मंगा दीजिए, कम से कम बीच रास्ते में गड़बड़ी तो ना हो। प्रॉपर्ली बोलिए आलोक जी। देखिए हाँ, बताइए क्या क्या किया। अब आप शांति से उनको जवाब सुनिए। सरकार गरीब कल्याण की योजनाएं चला रही है। आज देश का 80 करोड़ व्यक्ति जो है आज उसको अनाज, 80 करोड़ व्यक्ति को अनाज देके आप क्या बनाना चाहते हैं? आप नहीं चाहते अपने पैरों पे खड़ा हो, आप नहीं चाहते उसको रोजगार मिले, आप नहीं चाहते उसके बच्चे पढ़े, उसके बच्चे आगे जाए। अरे आप उसे अनाज की जगह पैरों पे खड़ा कीजिए ना, उनके लिए संसाधन जुटाइए, उनके लिए रोजगार जुटाइए, उनको पैरों पे खड़ा कीजिए, जिससे नौकरी करें, नौकरी करके कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण करें, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, तभी वो उन्नति कर पाएंगे। आज उनको लाइन में लगाओगे, कल उनके बच्चे लाइन में लगेंगे। आप क्या बनाना चाहते हो देश को? आप तो कह रहे थे हम आएंगे, सबके हर घर में रोजगार होगा, तो हर घर में रोजगार की जगह आप यहाँ पे अनाज लेके आप काम चलाना चाहते हो तो ठीक नहीं है। अपने पक्ष रखे, आप दोनों ने अपनी अपनी सरकारों में क्या किया, जनता के बीच में क्या लेकर गए, उसको इस मंच से दोहराया। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए बीजेपी ने पिच सेट कर दी है। जिक्र अयोध्या का होगा, काशी का होगा, तो मथुरा का भी किया जाएगा। महाबेस में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।